हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम आपको बताते हैं एक स्लिट कॉलर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर लिए हैं 7.5। यहाँ से हमने गले की चौड़ाई ली है 3.5 और यहाँ से भी हमने 3.5 ही लिया है। यहाँ से 3.5 एक पर निशान लगा के एक बॉक्स बना देंगे और इस तरीके से राउंड शेप में हम एक निशान ड्रॉ कर देंगे और इसे हम कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया है। फिनिशिंग देते हुए हम कट करेंगे। यहाँ से हमें 4.5 पे एक निशान लगाना है और इस तरीके से हमें 1.25 इंच की पट्टी, बुकरम की पट्टी रखी है और यहाँ से एक्स्ट्रा भी निशान लगा रखा है। अब इसे हम ओपन रखेंगे 4.5 और 2 इंच ऊपर बुकरम को रखा है। टोटल बुकरम 10 इंच की ली है हमने और इस बुकरम को हमें हाफ में फोल्ड करना है और इस तरीके से एक निशान लगाना है और 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के और इस तरीके से दोनों साइड निशान लगा देंगे। इस तरीके से निशानों को हम पक्का करेंगे और इस तरीके की हमें 2 पट्टी कट कर लेनी है बुकरम की। 1.25 इंच की पट्टी है ये। अब इस निशान को हम दोनों तरफ से टप टप करके दोनों तरफ लगा लेंगे और इस निशानों को हम पक्का कर लेंगे। ये हमने निशान पक्का कर लिया है। अब हमें वो बुकरम की पट्टी लेनी है और एक कपड़ा लेना है। इस तरीके से हमें दोनों पीसों के अलग अलग कपड़े लेने हैं और ये 4 इंच चौड़ा है हमारा। इस तरीके से हमें प्रेस की मदद से इसे चिपका लेंगे। ये हमने चिपका लिया है। आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो और इस तरीके से हमें फोल्ड करके 1/2 इंच रखते हुए कट कर देंगे। इस पीस को भी हम इसी तरीके से कट कर देंगे। अब इसे ओपन करेंगे और अब हमें दूसरा कलर का इस तरीके से हमें रेड का कॉम्बिनेशन देके इस तरीके से हम 1/2 में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इस पट्टी के नीचे रखेंगे। अब यहाँ से हमें जितनी पाइपिंग चाहिए बाहर दिखाना हो उतना ही दबाना है बुकरम की तरफ से। इस पीस को हम भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हम इसे को फोल्ड करेंगे। इस पीस को भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें प्रेस लगा के कंप्लीट कर लिया है इसको। आप चाहो तो यहाँ एक क्रेज भी बना सकते हो। हम स्केल की मदद से एक निशान ड्रॉ करेंगे। आप इतनी बारीक चाहो तो बारीक भी कर सकते हो पर हम इतनी बारीक करेंगे नहीं, मोटी रखेंगे थोड़ी सी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ये निशान ड्रॉ किया है। यहाँ से हमें सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई ज़रूर लगानी है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेक लेना है क्योंकि हमने निशान ड्रॉ किया था। इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को रख लेना है और जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई पे ही हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पहले हम इनको सेट करेंगे। इस तरीके से हमें निशान के ऊपर ही सिलाई लेके जानी है। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें दूसरी पट्टी भी लगानी है निशान के ऊपर ही और निशान देखते हुए ये सिलाई हम पूरी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब एक्स्ट्रा है जिसे हम कट कर देंगे 1/2 इंच रखते हुए।
ये सेंटर में भी कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें कॉर्नर पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरीके से हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है इसको। इस तरीके से आपको जितना ओपन रखना हो उस तरीके से आप रख सकते हो। अब हमें उल्टा करके इस तरीके से पट्टियों को रख के और एक सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरीके से सेट करेंगे। और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। अब ये भी हम सेट रखेंगे इसको बिल्कुल इक्वल करके। और यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया था, यहाँ पे एक निशान लगा के और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। यहाँ से हमने 4.5 इंच मेजर किया है। हमें इतना ही ओपन रखना है। आप चाहो तो 4 इंच भी रख सकते हो। और किनारे किनारे पे हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें ये शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा भी शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसे हम इक्वल रख के और पीछे का नेक कट करेंगे, जो कि हमने 1.25 इंच पे इस तरीके से हम एक निशान ड्रॉ कर देंगे और इसे हम कट कर देंगे। अब इसे हम सेंटर में बिल्कुल इक्वल रख के और मेजर करेंगे। ये हमारा 9 इंच आया है। इस तरीके से हमें एक बुकरम लेना है। आप यहाँ से 3 इंच पे बिल्कुल सीधा निशान लगाएं और इस तरीके से राउंड शेप दे दें। अगर आपको ज़्यादा राउंड चाहिए तो आप अंदर की साइड राउंड दे दें ज़्यादा। ये हमारा 9 इंच पे यहाँ मेजर करके देखेंगे हम इस तरीके से। और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे और एक हम कॉलर की शेप में ये निशान बना लेंगे। कट करते समय हम फिनिशिंग दे देंगे। ये हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमारी ये कॉलर बन के आएगी। हम फ्रंट से थोड़ी सी फिनिशिंग और दे देंगे। अब इसे हम प्रेस से चिपका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चिपका लिया है। और एक्स्ट्रा को हम इस तरीके से हाफ इंच रखते हुए फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। इसी तरीके का हमें दूसरा पीस भी लेना है कपड़े का और हमें इस तरीके से नेक कॉलर को रखना है। और एक बुकरम के पास से हमें एक सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच रखते हुए हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे सीधा रखेंगे, सीधा करेंगे। और यहाँ हम प्रेस की मदद से इसे सीधा कर लिया है। अब हाफ इंच यहाँ से इसके पास से एक निशान ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच रखते हुए हम कट कर देंगे यहाँ से। ये हमारा कट हो गया है। अब इसे बीच सेंटर में करेंगे
बीच सेंटर रखेंगे इसका और एक कट लगा देंगे। इस तरीके से हमें एक कुर्ती लेनी है। इसका भी एक मेन सेंटर बनाएंगे। और इस तरीके से हमें ये नेक बिल्कुल नेक को सेंटर में रखना है अंदर की साइड, और बीच से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह के लोग लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। अब इस तरीके से हम सीधा करके और बीच सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे फिर से। ये स्लिट कॉलर पहनने में बड़ी अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको और कैसी डिज़ाइन वगैरह देखनी हो तो मुझे कमेंट करें। उसी तरीके की डिज़ाइन लेके आएंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। ये हमारी कॉलर बनके कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।